हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। दोस्तों आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल से लेकर 30 मई 2025 तक जितनी भी कंपनियां शेयर मार्केट में डिविडेंड का ऐलान करने वाली है उन सब की लिस्ट लेकर मैं आया हूं। इसमें लार्ज कैप कंपनियां भी है, मिड कैप कंपनियां भी है, स्मॉल कैप कंपनियां भी है, उसके बाद एसएमई प्लेटफॉर्म में जो कंपनी लिस्टेड है उनका नाम भी यहां पर शामिल है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना होगी। आज के दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज 22 अप्रैल को जो कंपनियां शेयर मार्केट में डिविडेंड घोषित करने वाली कंपनियां, उनमें से वर्धमान स्पेशल आज ये कंपनी डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। हैवेल्स इंडिया इस कंपनी की तरफ से आज डिविडेंड का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन और एयू स्मॉल बैंक दोनों कंपनियों की तरफ से आज डिविडेंड का ऐलान कर दिया जाएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो कंपनियां भी आज ही डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। उसके बाद डेल्टा कॉर्पोरेशन, इस कंपनी की तरफ से भी आज डिविडेंड का ऐलान देखने को मिलेगा। उसके बाद 23 अप्रैल 2025 यानी कि कल के डेट में टाटा कंज्यूमर, गुजरात होटल्स दोनों कंपनियां कल डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेस, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, ये दो कंपनियां भी कल डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। विंडथ इंडिया, दालमिया भारत, इन दो कंपनियों की तरफ से भी कल 23 अप्रैल को डिविडेंड का ऐलान देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिलाटेक्स इंडिया, इंटरनेशनल ट्रैवल, ये दो कंपनियां भी कल 23 अप्रैल को डिविडेंड घोषित कर देंगी। उसके बाद कैनफिन होम्स, 361 ये दो कंपनियां भी कल 23 अप्रैल को डिविडेंड घोषित कर देगी। उसके साथ साथ रेलीज कंपनी का नाम है, सुप्रीम पेट्रो, इन दो कंपनियों की तरफ से भी कल डिविडेंड का ऐलान देखने को मिलेगा। उसके बाद 23 अप्रैल का ही मैं अभी तक बता रहा हूं, एमको एलिकॉन, एलटीआई माइंट्री, दोनों कंपनियां कल 23 अप्रैल को डिविडेंड घोषित कर देंगी। उसके बाद महाराष्ट्र स्कूटर्स, सिंजीन इंटरनेशनल, ये दो कंपनियां भी कल 23 अप्रैल के डेट में डिविडेंड घोषित कर देंगी। उसके बाद तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इस कंपनी की तरफ से भी कल 23 अप्रैल को डिविडेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद 24 अप्रैल को जो कंपनियां डिविडेंड देने वाली है, ऐलान करने वाली है, तो उनको देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसके बाद किर्लोस्कर, पैनामेटिक, इन दो कंपनी की तरफ से भी परसों यानी कि 24 तारीख के डेट में डिविडेंड देखने को मिलेगा। नैल्को और सुप्रीम इंडस्ट्रीज 24 अप्रैल को डिविडेंड घोषित कर देंगी। तैनला प्लेटफॉर्म्स, लॉर्स लैब, दोनों कंपनियां 24 तारीख को डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। उसके बाद दोस्तों एक्सिस बैंक, प्राइम सिक्योरिटीज, दोनों कंपनियां 24 तारीख को डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। साथ ही साथ एलिकॉन इंजीनियरिंग, टेक महिंद्रा 24 तारीख को यह भी डिविडेंड घोषित कर देंगी। परसिस्टेंट सिस्टम, शांघाई गियर्स, दोनों कंपनियां 24 तारीख को डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। उसके बाद साथ ही साथ आरबीएल बैंक, जेंसर टेक्नोलॉजीज, ये दो कंपनियां भी 24 तारीख को डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर देंगी। नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अच्छी कंपनियां दोनों हैं और 24 तारीख को दोनों कंपनियां डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। एमफेसिस, आईटी सेक्टर की कंपनियां, साथ ही साथ एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये दो कंपनियां भी 24 तारीख को यानी कि 24 अप्रैल को डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। उसके बाद दोस्तों डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो फ्री में अगर बनाना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना लीजिएगा। 25 अप्रैल की अगर हम बात करें तो डीसीबी बैंक 25 अप्रैल को डिविडेंड घोषित कर देगा और साथ ही साथ ओरेकल फाइनेंशियल, टाटा टेक्नोलॉजीज, दोनों कंपनियां, टाटा टेक्नोलॉजीज का तो आईपीओ पिछले साल आया था, 1.5 साल हो गया, दोनों कंपनियां कल डिविडेंड अनाउंस कर देंगी। कल नहीं, सॉरी 25 अप्रैल को। उसके बाद वीएसटी इंडस्ट्रीज, एलएनटी फाइनेंस, 25 अप्रैल को इनमें भी डिविडेंड देखने को मिलेगा। मारुति फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, 25 अप्रैल को डिविडेंड देखने को मिलेगा। एमआरपीएल, उसके बाद है दोस्तों बंसाली इंजीनियर्स, दोनों कंपनियां 25 अप्रैल को डिविडेंड घोषित कर देंगी। उसके बाद मनोरमा इंडस्ट्रीज, अतुल ऑटो, इन दो कंपनियों की तरफ से भी 25 अप्रैल को डिविडेंड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पूनावाला फिनक्रॉप, 25 अप्रैल को डिविडेंड देखने को मिलेगा। 27 अप्रैल को यहां पर एक कंपनी डिविडेंड का ऐलान करी है जिसका नाम है एसएनएल बेयरिंग्स, यहां पर 27 अप्रैल को डिविडेंड का ऐलान कर देगी कंपनी। उसके बाद 28 अप्रैल को यहां पर कुछ कंपनियां हैं जिसमें से सबसे पहले है आदित्य बिरला सनलाइफ, उसके बाद श्री दिग्विजय सीमेंट, दोनों कंपनियां 28 अप्रैल को डिविडेंड घोषित कर देंगी। साथ ही साथ निपॉन लाइफ इंडिया और केफिन टेक्नोलॉजीज जिसपे आप आईपीओ की डिटेल देखते हो, इन कंपनी की तरफ से भी 28 अप्रैल को डिविडेंड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बेनारस हॉट, और ये कंपनी भी दोस्तों 28 अप्रैल को ही डिविडेंड घोषित कर देगी। उसके बाद
29 अप्रैल को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर सीट जो कि टायर बनाती है कंपनी, साथ ही साथ ट्रेंट कंपनी का नाम है, दोनों कंपनियां 29 अप्रैल को डिविडेंड घोषित कर देंगी। तमिलनाडु न्यूज़पेपर प्रिंट और अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छी कंपनियां दोस्तों, दोनों कंपनियां 29 अप्रैल को डिविडेंड का ऐलान कर देंगी। साथ ही साथ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट और बजाज फाइनेंस दोनों कंपनियों की तरफ से डिविडेंड का ऐलान होगा 29 अप्रैल को। उसके बाद बजाज फिनसर्व, पहले वाली थी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की तरफ से भी 29 अप्रैल को डिविडेंड देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल को यहां पर दोस्तों हम देख लेंगे तो आईओसी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, साथ ही साथ सोना कॉमस्टार दोनों कंपनियां 30 अप्रैल को डिविडेंड घोषित करने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों फेडरल बैंक और एलजी बालाकृष्णन 30 अप्रैल को यहां पर इन दो कंपनियों में भी डिविडेंड देखने को मिलेगा। क्रिसियल एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनियां है दोस्तों, 30 अप्रैल को डिविडेंड का ऐलान कर देंगे। और उसके बाद फर्स्ट में और सेकंड में यानी कि 1 और 2 मई को यहां पर कोई कंपनी अभी तक नहीं मिल रही है जो कि डिविडेंड देने वाली है, लेकिन 3 मई की अगर हम बात करें सीडीएसएल और डी लिंक दोनों कंपनियां 3 मई को डिविडेंड घोषित करने वाली है। और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक ये भी 3 मई को डिविडेंड देने वाली है। उसके बाद 5 मई को अगर हम देखें, 4 मई को कोई कंपनी नहीं है, 5 मई को सबसे पहले कैमस, उसके बाद जीएचसीएल दोनों कंपनियों की तरफ से, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स दोनों कंपनियों की तरफ से 5 मई को डिविडेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों समृद्धि ऑर्गेनिक और कॉफोर्ज दोनों कंपनियों की तरफ से 5 मई को डिविडेंड देखने को मिलेगा। 6 मई को दोस्तों यहां पर कुछ कंपनियां हैं जिसमें सबसे पहले इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग, पूरा नाम तो दोस्तों कंपनी का नहीं देखा लेकिन इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी का नाम है, ये कंपनी 6 मई को डिविडेंड घोषित करने वाली कंपनी है। उसके बाद रेडिको खैतान और साथ ही साथ पॉलीकैब इंडिया दोनों कंपनियों की तरफ से 6 मई को डिविडेंड का ऐलान होगा। साथ ही साथ एक्टस वैल्यू हाउसिंग और कंसाई नेरोलेक दोनों कंपनियों की तरफ से 6 मई को डिविडेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद 7 मई को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 7 मई को यूनाइटेड ब्रेवरीज और डाबर इन दो कंपनी की तरफ से 7 मई को डिविडेंड देखने को मिलेगा। ब्लू स्टार की तरफ से 7 मई को डिविडेंड देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो के बीच में थोड़ा शोर आ रहा तो दोस्तों हमारे बगल में यहाँ पर स्कूल एक ओपन हो चुका है, बच्चों का अभी चल रहा है वहां पर एक पीरियड जो कि गेम्स का होता है। 8 मई की दोस्तों अगर हम बात करें तो पिडलाइट इंडस्ट्रीज और जीएचसीएल, जो पहले वाली थी दोस्तों जीएचसीएल ये दूसरी है, तो इस कंपनी का नाम भी है जीएचसीएल, वो टेक्सटाइल्स है, ये सिर्फ जीएचसीएल है, तो इसमें भी डिविडेंड देखने को मिलेगा 8 मई को। उसके बाद बायोकॉन और कल्याण ज्वेलरी दोनों कंपनियां 8 मई को डिविडेंड घोषित करने वाली कंपनियां, और साथ ही साथ एशियन पेंट्स ये कंपनी भी 8 मई को डिविडेंड देगी। उसके बाद दोस्तों 9 मई की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों एल्केल एमिनीज और दूसरी कंपनियां थर्मैक्स दोनों कंपनियां 9 मई को डिविडेंड घोषित करने वाली कंपनियां, नाविन फ्लोराइन और नोवार्टिस कंपनी का नाम है, इन दो कंपनियों में भी 9 मई को डिविडेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब है, इस कंपनी की तरफ से भी डिविडेंड घोषित किया जाएगा 9 मई को। उसके बाद हनीवेल ऑटोमोशन और जीएसके फार्मा कंपनी का नाम है, 9 मई को इन दो कंपनियों में भी डिविडेंड देखने को मिलेगा। और दोस्तों इन कंपनियों में जो है डिविडेंड से पहले शेयर प्राइस में थोड़ी बहुत तेजी हमेशा देखने को मिलती है, शेयर मार्केट की हिस्ट्री है। उसके बाद अगर हम दोस्तों 13 मई की तरफ जाए, 10 और 11 मई को कोई भी कंपनी यहां पर डिविडेंड नहीं देने वाली है, अभी तक सामने नहीं आई है। 13 मई की अगर हम बात करें तो एक कंपनी यहां पर जिसका नाम है सिप्ला, फार्मा सेक्टर से आती है, डिविडेंड घोषित करने वाली कंपनी है। 14 मई को बर्जर पैंट्स और बीएएसएफ इंडिया दो कंपनियां घोषित करने वाली है डिविडेंड, एक और है, 3 कंपनियां टोटल। तीसरी कंपनी जो है वो श्री सीमेंट है, अच्छी कंपनी है, इसकी तरफ से 14 मई को डिविडेंड का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद 15 मई को एक कंपनी है इंडोरेंस टेक्नोलॉजीज जो कि दोस्तों पार्ट्स बनाती है, अच्छी कंपनी है ये। 15 मई को एक कंपनी भी डिविडेंड का ऐलान कर देगी। और उसके बाद 16 मई को यहां पर कुछ कंपनियां जिसमें से सबसे पहले नेस्को, टीवी टुडे नेटवर्क है, ये 16 मई को डिविडेंड देंगे। उसके बाद भारत बिजली, जीआईसी हाउसिंग, ये दो कंपनियां भी 16 मई को डिविडेंड देने वाली कंपनियां। 20 मई को हम देखते हैं दोस्तों, 17, 18 और 19 को अभी तक कोई कंपनी सामने नहीं आई। 20 मई को सिर्फ एक कंपनी यहां पर डिविडेंड का ऐलान करने वाली है, हिंडाल्को, अच्छी कंपनी है। उसके बाद 21 मई को अगर हम देखें तो दोस्तों यहां पर जो कंपनी डिविडेंड देने वाली है उसमें सबसे पहले निर्लोन है। उसके बाद निर्लोन है दोस्तों, 21 मई को ये कंपनी डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। उसके बाद 23 मई को अगर हम देखें तो दोस्तों यहां पर कंपनी का नाम है माइंडटेक इंडिया, कंपनी की तरफ से दोस्तों 23 मई को डिविडेंड का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद 24 मई को अगर हम देखें तो पक्का कंपनी का नाम है, कोड वर्डिंग में दोस्तों ये कंपनियां, आप इन नामों से सर्च करोगे PAKKA तो आपको मिल जाएगी कंपनी। और साथ ही साथ
जेके सीमेंट, इन दो कंपनियों की तरफ से 24 मई को डिविडेंड देखने को मिलेगा। 26 मई को दोस्तों यहां पर जिलिट इंडिया डिविडेंड घोषित करने वाली कंपनी है। 27 मई को पीएनजी हाइजीन एंड टीटी के प्रेस्टीज कंपनी जो है डिविडेंड घोषित करने वाली कंपनी है। साथ ही साथ 27 मई को और दो कंपनियां डिविडेंड घोषित करने वाली, जिसमें से बोश बहुत अच्छी कंपनी है और साथ ही साथ एसएफ इंडिया, ये दो कंपनियां भी 27 मई को डिविडेंड घोषित करेंगी। 28 मई की अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट इंडिया कंपनी का नाम है दोस्तों, डिविडेंड की घोषणा होगी 28 मई को। 29 मई को यहां पर प्रोस्टर एंड गैम्बल हेल्थ कंपनी की तरफ से और अमर राजा बैटरी की तरफ से, अमर राजा बैटरी एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, की तरफ से यहां पर 29 मई को डिविडेंड का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद 30 मई को यहां पर स्मार्ट फार्मा कंपनी की तरफ से डिविडेंड का ऐलान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वो कंपनियां थी अभी तक जिनका सामने आ चुका है कि ये कंपनियां डिविडेंड घोषित करने वाली कंपनियां, और भी होंगी दोस्तों, हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।